देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन टूटने वाली है और लगातार इसको लेकर अब समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आरजेडी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ या फिर कांग्रेस की वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ। नेता समीक्षा बैठक में पहुंच रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या क्या दोनों का गठबंधन आगे चलता है या फिर अब यहीं टूट जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है, सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन टिका रहेगा या फिर? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता गठबंधन टूटेगा, गठबंधन तो बना रहेगा और टूटना चाहिए भी नहीं। और ये फिर मैं दोहराता हूँ अपनी बात, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बिहार चुनाव के जो नतीजे आए इस बार के, वो ईमानदारी के नतीजे नहीं है, बहुत धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने जमकर धांधली की है, वोट चोरी हुई है, वोट डकैती हुई है, जिस तरह से एसआईआर बिहार में चलाया गया, जिस तरह से 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए मतदाता सूची से, या चुनाव के 1 दिन पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए आते रहे, जो आचार संहिता में नहीं आने चाहिए थे। इस तरह बहुत सारी बेईमानियाँ की गई हैं इस बार के चुनाव में, एक बात। दूसरी बात, होता क्या है कि जब चुनाव के नतीजे खराब होते हैं तो इसी बहाने लोग एक-दूसरे से मतलब खुन्नस निकालने लगते हैं। जो राजद में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है। जैसे राजद में आपने देखा कि लालू परिवार के अंदर मतलब एक ब्लेम गेम शुरू हो गया कि कोई इसी बहाने कोई संजय यादव पर निशाना साधने लगा कि देख लीजिए आपका चाणक्य ने क्या कर लिया। कोई इसी बहाने किसी पर कहने लगा कि टिकट बेचा गया इसलिए हमारा ये हाल हो गया। तो उसी तरह कांग्रेस के अंदर भी हो गया। अब अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, वो राजेश राम पर निशाना साधने लगे, राजेश राम उन पर करने लगे। राजेश राम ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, ऐसे उसको राहुल गांधी ने खड़गे ने नामंजूर कर दिया। कहा कि हम लोग यदि हार हुई तो सब लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन कहीं न कहीं राजेश राम को भी कहना पड़ा कि ठीक है, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा देता हूँ। तो होता है क्या कि जब लोग चुनाव हारते हैं, पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाज़ी हो गई सदाकत आश्रम में। तो बहुत लोग होते हैं जो एक खुन्नस निकालने का मौका खोजते रहते हैं, उनको मौका मिलता है। तो अभी देखिए, अभी मेरी राय में सारे विपक्षी दलों को एक होकर वोट चोरी के मुद्दे पर हमला करना चाहिए था। जैसे कांग्रेस 14 दिसंबर को कर रही है बट वहाँ रामलीला मैदान में, दिल्ली में एक रैली कर रही है वोट चोरी के मुद्दे पर। तो अभी सभी विपक्षी दलों को आपस में लड़ने का नहीं समय है, अभी सबको एकजुट होके ये करना चाहिए था। लेकिन फिर वही है कि लोग एक-दूसरे की टाँग खींचने में लग जाते हैं, जो मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत है। जी। तो कांग्रेस में सर जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। तो क्या लगता है कि स्थिति कांग्रेस की अब ठीक-ठाक नहीं है या फिर सिर्फ ये बयानबाजी है? नहीं, नहीं, कांग्रेस की स्थिति तो ठीक ही है। देखिए, अभी तो राहुल गांधी ने बिहार में मेहनत भी की और उसके बाद देखिए 17 अगस्त से 1 सितंबर तक, दर्शकों को याद होगा, राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आई थी, मतलब जन-सैलाब उमड़ा था, काफ़ी उत्साह देखने को मिला था लोगों में राहुल गांधी के प्रति। कन्हैया कुमार ने भी मेहनत की, पप्पू यादव ने भी मेहनत की। अब आपको वोट चोरी से हरा दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसा नहीं है। और अभी देखिए फिर विपक्ष को काफ़ी संघर्ष अभी भी करना है सड़कों पर। ठीक है, आप विधानसभा में नहीं घुस सके लेकिन सड़कें तो आपके लिए है ना। अभी जिस तरह से ये सरकार बनी है बिहार में और उसके बाद जिस तरह से गरीबों की झोपड़ियाँ जगह-जगह उजाड़ी जा रही हैं, बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है, बड़े-बड़े माफिया को कुछ नहीं हो रहा है, गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्ष को इसको लेने का और गरीबों के साथ खड़े हो जाने का। जी। यानी आपके मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में बना रहेगा? हाँ, बिल्कुल बना रहेगा क्योंकि देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी की पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि उन लोग के बीच कुछ ये हो गया है और सभी लोग मैच्योर्ड नेता हैं, सभी लोग परिपक्व हैं। ऐसा हार-जीत होती रहती है, हार-जीत होती रहती है। एक हार पर आप गठबंधन तोड़िएगा, फिर जोड़िएगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। जी। यानी गठबंधन पूरे तरीके से सुरक्षित है। देखिए, बातचीत कर रहे थे सर से, सर का साफ तौर पे कहना है कि भले ही हार हो या फिर जीत हो, लेकिन गठबंधन पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। चुनाव अभी-अभी खत्म हुए हैं, समीक्षा बैठकें चल रही है, तो इसलिए ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है।